हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल टुगेदर विद अभी, जहाँ पे हम साथ में पाइथन सीखने की पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और पाइथन के बारे में जब मैंने बात करी, जो सबसे ज़्यादा किसी पॉइंट पे मैंने एम्फसाइज किया है तो वो है म्यूटेबिलिटी। अब म्यूटेबिलिटी मैटर क्यों करती है, उसके हम कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे, किस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वो मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। मैंने ऑलरेडी म्यूटेबिलिटी के रिलेटेड पास्ट में कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं बार बार इन पॉइंट्स को रिपीट कर रहा हूँ। अभी तक अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ गो एंड टेक अ लुक एट देम। सो लेट्स हेड टुवर्ड्स पाई चार्म पे हेड करते हैं, जहाँ पे हम कुछ चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स से कि हम एक ओरिजिनल लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले लेट्स क्रिएट एन ओरिजिनल लिस्ट। अब लिस्ट कैसे बनाते हैं, ओब्वियसली पहले हमने ऑलरेडी दिखा चुके हैं। इसमें 1 2 3 वैल्यूज दे देते हैं। अब मैं एक नेस्टेड लिस्ट बनाता हूँ। नेस्टेड लिस्ट का मतलब इसी के अंदर कोई एक नई लिस्ट जिसके अंदर पुरानी ओरिजिनल लिस्ट को हम कंटेन करते हैं। तो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी इस तरीके से। ओके, एंड लेट्स से 33। इन दोनों को प्रिंट करा लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि व्हाट्स हैपनिंग, होता क्या है इसके अंदर। तो ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करा लेते हैं और हम प्रिंट करा लेते हैं नेस्टेड लिस्ट को भी। ओके, नेस्टेड लिस्ट। सो यू कैन सी कि जिस तरीके का एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आ रहा है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, जो मैं बार बार मेमोरी मैपिंग की बात करता हूँ उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। तो होना क्या है, जब आपने ओरिजिनल लिस्ट बनाई तो आपने एक मेमोरी एलोकेट करी। ठीक है, ये है 1 2 3, ये एक एड्रेस मैप आपका बन जाता है जहाँ पे वैल्यूज एलोकेटेड हैं। और इसको एक रेफरेंस मिल गया, लेट्स से रेफरेंस का नाम है ओरिजिनल लिस्ट। उसको मैं शॉर्ट में भी OL डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब हमने जब नेस्टेड लिस्ट बनाई, ठीक है, तो नेस्टेड लिस्ट जब एक और स्पेस एलोकेट होगी नेस्टेड लिस्ट को, उसमें आ गई वैल्यू 11। ये जो सेकंड वैल्यू आएगी, ठीक है, उसका क्या है, हमने इसको यहाँ पे डायरेक्टली रेफर कर दिया है। ओके, और ये हो गई 33। अब होना क्या चाहिए, अगर मान लीजिए मैं ये ओरिजिनल लिस्ट को कुछ चेंज करता हूँ। लेट्स से आई चेंज द वैल्यू ऑफ दिस 2। ये जो 2 है इसकी वैल्यू को मैंने 2 की जगह 22 कर दिया। तो एक्सपेक्टेड ये है, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती है तो इसी एड्रेस स्पेस पे ये चेंजेस रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। और क्योंकि यहाँ पे चेंजेस हुए हैं और यहाँ पे डायरेक्ट रेफरेंस है इस पॉइंट का, तो आपको जो नेस्टेड लिस्ट है, ठीक है, ये आपकी नेस्टेड लिस्ट है। नेस्टेड लिस्ट जिसको मैंने NL से यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन कर रहा हूँ, वहाँ पे भी आपको चेंजेस दिखने लगेंगे। ठीक है, सो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। लेट्स सी इट प्रैक्टिकली। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर मैं ओरिजिनल लिस्ट को अपडेट करूंगा। ओरिजिनल लिस्ट को अपडेट करने के लिए हमने ऑलरेडी ऑपरेशंस देख चुके हैं। ओरिजिनल लिस्ट 01, फर्स्ट ऑफसेट को मैं चेंज कर रहा हूँ 22 से। प्रिंट करके देख लेते हैं कि ओरिजिनल लिस्ट अब क्या हो गई और नेस्टेड लिस्ट हमारी अब क्या हो गई है। एक्सपेक्टेड है कि दोनों चेंजेस दोनों जगह दिखेंगे। तो ये ओके, सो यू कैन सी कि ये 22 से ये 22 हो गया है यहाँ पे। और नेस्टेड लिस्ट के अंदर भी ये चेंज रिफ्लेक्ट होने लगा। सो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसी के अकॉर्डिंगली हम चेंजेस देख पा रहे हैं। अब ये तो था म्यूटेबल ओरिजिनल लिस्ट, क्योंकि लिस्ट जो होती हैं वो म्यूटेबल होते हैं, इसलिए हम ये चीज़ देख पाए। अब आ जाते हैं इम्यूटेबल पे। अब इम्यूटेबल हमारे कौन से होते हैं, स्ट्रिंग, नंबर्स, टपल्स, जो अभी तक हमने पढ़े हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद टपल। तो अब मैं एक ओरिजिनल टपल करके एक बनाता हूँ। कि टपल को बनाने के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं और यहाँ पे 1 2 3 वैल्यूज़ दे देते हैं। अब मैं एक नेस्टेड लिस्ट की जगह नेस्टेड टपल बना लेता हूँ। ओके, सिमिलर वे से। और यहाँ पे एक्चुअली नेस्टेड टपल है, बट मैं इसको लिस्ट लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट के अंदर एक्चुअली हम एक टपल एम्बेड कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू दे दी 11 और यहाँ पे बोल दिया कि ओरिजिनल टपल है सेकंड वाला और ये 33 है। अब देखिए, अगर हम प्रिंट कराएंगे तो जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं वही अभी दिखेंगी। कोई इश्यूज मुझे नहीं लगता कि अभी हमें आने वाला है। सो लेट्स सी दैट। सो यू सी 1 2 3 1 2 3, यहाँ दोनों जगह हमारे को दिख रहा है। ऑल गुड सो फार। अब हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, अगेन वी विल वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल टपल। तो क्या ओरिजिनल टपल की वैल्यू चेंज हो सकती है जिस तरीके से लिस्ट की हुई थी, लाइक द वे वी डिड हेयर? इस तरीके का कुछ हम ऑपरेशन कर पाएंगे क्या? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्यों?
because tuple does not support item assignment, and इन एसेंस हो क्या रहा है कि टपल जो है वो इम्यूटेबल टाइप का है, म्यूटेबल होता ही नहीं है, इसलिए इस तरीके के ऑपरेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, अगर आप और भी कुछ ऐसा ऑपरेशन करना चाहेंगे लाइक अपेंड एंड ऑल, वो भी ये सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि ये इम्यूटेबल टाइप का होता है। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इम्यूटेबल है तो अगेन गोइंग बैक टू द एग्जाम्पल, अभी हो क्या रहा है, लेट्स चेंज द कलर, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि अगेन 1 2 3 नाम का हमारा यहाँ पे बना हुआ था। ठीक है, सो 1 2 3, बट नाउ इट इज अ टपल। ओके, टपल है, तो ये हमने एक ओरिजिनल टपल से एक नेस्टेड टपल बनाया है, यहाँ पे मैंने 11 दिया। अगेन व्हाट आई एम डूइंग इज यहाँ पे इसको ये पॉइंट कर रहा है। ओके, और यहाँ पे ये वैल्यू है मेरी 33। ओके, दिस इज द वैल्यू विच आई हैव सेकेंडली। इसको मैंने नाम दिया है न्यू टपल या नेस्टेड टपल, इसको एनटी से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हम, और यहाँ पे ये जो चीज़ है वो है मेरी ओरिजिनल टपल। ठीक है, अब ओरिजिनल टपल जो है वो मेरा कभी भी चेंज हो नहीं सकता क्योंकि वो इम्यूटेबल टाइप का है, तो जब मैं यहाँ पे 22 कर ही नहीं पा रहा तो वो रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ इट। मैं एक कॉपी तो बना ही सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपी कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं, तो ओरिजिनल टपल कॉपी बना लेते हैं, इक्वल टू ओरिजिनल टपल। अब कॉपी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक स्लाइस ले लें। स्लाइस क्या कैसे लेते हैं, ओब्वियसली शुरू से लेके आखिरी तक, तो मैं दे देता हूँ शुरू से आखिरी तक, ये मेरी कॉपी बन गई। ठीक है, कॉपी बन गई, इसको देख सकते हैं आप, प्रिंट, I'll just say this is copy। ओके, तो प्रिंट ओरिजिनल टपल कॉपी, एंड यू कैन सी एक कॉपी बन गई है। ठीक है, 1 2 3 करके यहाँ पे कॉपी बन गई। अब इसके अंदर मैं कुछ चेंज भी कर सकता हूँ, तो आप क्या करें, स्लाइस शुरू से लेके आखिरी तक ना लेके केवल शुरू के 2 कैरेक्टर ले लेते हैं, और उसके बाद मैं लेट्स से कि आखिरी वाला चेंज कर देता हूँ एलिमेंट। ओके, आई एम जस्ट चेंजिंग द लास्ट एलिमेंट, अदरवाइज आप मैनिपुलेशन करके सेकंड एलिमेंट भी कर सकते हैं चेंज, बट मैं अभी के लिए लास्ट एलिमेंट चेंज करता हूँ। सो कंकैटिनेशन ऑपरेशन करेंगे 33। बट क्या ये अभी वर्क करेगा, क्या ये टपल है? आई डोंट थिंक सो इट इज गोइंग टू वर्क बिकॉज दिस इज नॉट अ टपल। टपल बनाने के लिए आपको कॉमा जरूर लगाना होता है, तभी वो टपल बनता है। ओके, सो यू विल हैव टू पुट अ कॉमा हियर। अभी देख लेते हैं क्या ये वर्क करेगा या नहीं। ओब्वियसली इट विल नॉट वर्क बिकॉज दिस इज नॉट अ टपल, दिस इज टेकन एज एन इंट, ये इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, टपल बनाने के लिए इसको हम कॉमा लगा देते हैं। नाउ इट इज गुड, एज यू कैन सी इसने यहाँ पे चेंज कर दिया 1 2 33, ये मेरी ओरिजिनल टपल कॉपी बन गई। तो अब अगर हम मेमोरी मैप में जाके देखें तो हमने क्या किया। ठीक है, तो अभी सब न्यू टेबल में कुछ इस तरीके का ही है। मैंने अब क्या किया, मैंने एक और कॉपी बना ली। ठीक है, ये मेरी ओरिजिनल टपल कॉपी मैंने बनाई। ठीक है, तो मैंने बनाया 1, और यहाँ पे मैंने एक 2 था, और एक 33 करके बना लिया। बट ये बस बना के रख लिया मैंने, इसमें कुछ किया नहीं। नेस्टेड इसका इससे कोई रिलेशन है ही नहीं, नेस्टेड टपल और ओरिजिनल टपल कॉपी जो है मैंने बनाई है, ओटीसी आप कह सकते हैं सर, ओटीसी। पार्डन माय एक्चुअली ये जो जिस तरीके की आपको राइटिंग देखने को मिल रही है, आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट दैट्स द बेस्ट आई कैन डू एज ऑफ नाउ। सो ओरिजिनल टपल कॉपी और न्यू नेस्टेड टपल में कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए अगर आप इस पॉइंट पे जाके नेस्टेड टपल को प्रिंट करेंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं दिख रहा, ओब्वियसली क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, बट अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इस ओरिजिनल टपल कॉपी को कॉपी हटा के मैं इसको ओरिजिनल टपल का ही रेफरेंस दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो दिस विल नॉट वर्क, सो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। तो लेट्स सी कि क्या इम्पैक्ट आता है। कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आया, इट अगेन हैज नॉट इम्पैक्टेड इन एनी वे। वाई? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ओरिजिनल टपल शुरू में पहले 1 2 3 था, तो यहाँ पे 1 2 3 दिखा रहा है। बाद में मैंने जब ओरिजिनल टपल की एक कॉपी बनाई, ठीक है, और ये जो रेफरेंस था ओरिजिनल टपल का उसको यहाँ से हटा के मैंने इस नई कॉपी पे दे दिया, इसीलिए यहाँ पे वो जो प्रिंट ओरिजिनल टपल है वो 1 2 33 दिखा रहा है, बट नेस्टेड टपल में कोई चेंज नहीं आया। वाई? तो अगेन वी विल गो टू मेमोरी मैप फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने ये जो था, तो नेस्टेड टपल इस ही एड्रेस मेमोरी मैप पे जा रहा है, पर मैंने ओटी जो यहाँ पे रेफर कर रहा था उसको हटा के मैंने ओटीसी वाली लोकेशन पे इसको रेफर करा दिया। ठीक है, तो मैंने इसको बस यहाँ पे इस तरीके से रेफर करा दिया है,
बट न्यू जो मेरी नेस्टेड टपल है उसके अंदर अभी भी इसी एड्रेस स्पेस की मैपिंग है। ओके, इट्स एन इम्यूटेबल टाइप, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। मैंने एक टोटली न्यू कॉपी बनाई है और वहाँ पे वो रेफरेंस दे दिया था। जब हम स्कोपिंग पढ़ेंगे तब आप इस चीज़ को बेहतर समझ पाएंगे कि ये जो ओरिजिनल टपल यहाँ पे दो दो ओरिजिनल टपल टाइप के बन गए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बट वो स्कोपिंग में मैं आपको और बेहतर कवर करने की कोशिश करूंगा। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हेयर इज कि नेस्टेड टपल में यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा, बिकॉज नेस्टेड टपल के अंदर ये जो लोकेशन है एड्रेस स्पेस उसका रेफरेंस है। ठीक है, ये इस जो हमने एक टोटली नई कॉपी को बनाया है उसका कोई लेना देना अभी भी नहीं है नेस्टेड टपल से। ठीक है, ऑल यू हैव डन इज कि ये जो पहले OT करके जो एक वेरिएबल था जो पहले इस एड्रेस लोकेशन को रेफर कर रहा था उसको हटा के आपने यहाँ पे रेफर करा दिया है। पर उस OT लोकेशन का या फिर OT वेरिएबल का नेस्टेड टपल से कुछ लेना देना यहाँ पे नहीं है। नेस्टेड टपल केवल एड्रेस स्पेस पे जा रहा है। सो दैट इज वाई यू कैन सी कि यहाँ पे चेंजेस नहीं दिख रहे। बिकॉज वाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज दिस इज एन इम्यूटेबल टाइप, टपल जो है म्यूटेबल टाइप है। बट यहाँ पे ये चेंजेस हो जाते हैं, आपको कोई कॉपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लिस्ट के अंदर म्यूटेबल होता है तो यहाँ के यहीं आप ओरिजिनल लिस्ट में चेंज कर सकते हैं, इसलिए नेस्टेड लिस्ट में भी आपको ये चेंजेस दिखाई देते हैं। So that is a very important and a significant point that I wanted to make। ठीक है, और इसी के बेस पे आपके जितने भी जब आप वर्क करेंगे तब आपको समझ में नहीं आएगा अरे मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी थी पर वहाँ पे चेंज क्यों हो गई नहीं हो गई। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं है ना तो आप पाइथन में तो परेशान होते ही रहेंगे कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को प्लीज 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 अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया है, गो बैक टू माई अदर वीडियोस, पुराने वीडियोस को देखिए, इस वीडियो पे दोबारा आइए, फिर समझने की कोशिश कीजिए, तब ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो आगे की लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी आपके पाइथन को लेके। एंड सिमिलरली हैपेंस फॉर एनीथिंग सो बस आपको क्या ध्यान रखना है, स्ट्रिंग नंबर्स टपल्स दीज आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब कि जो उनकी जगह है वहाँ पे जो एक चीज़ असाइन हो गई वो असाइन हो गई उनको। ठीक है, इसके अंदर हमने एक शेयर्ड रेफरेंसेस का भी एक टच किया है पॉइंट, शेयर्ड रेफरेंस कि मान लीजिए यहाँ पे एक डिक्शनरी भी होती है डिक्शनरी के अंदर भी अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं मेमोरी को तो फिर वो भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो ये एक शेयर्ड रेफरेंसेस का पॉइंट होता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एड्रेस स्पेस जो होती है वो एक तरीके की लोकेशन है जो पॉइंट की जाती है। ठीक है, रेफरेंसेस आपके इस तरीके से चेंज हो सकते हैं, म्यूटेबिलिटी यहाँ पे बहुत मैटर करती है। सो आई होप आई हैव बीन एबल टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट टू यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको आसानी रहेगी ये पॉइंट समझने के लिए। सो गाइज थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स अ लॉट।